कीचड़ में ही कमल खिलता है। यह कहावत समाज की सच्चाई के साथ ही कीचड़ और कमल दोनों की हकीकत बताती है कि अगर आपके अंदर काबिलियत है तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे जो भी हो। प्रकाश झा की फिल्म परीक्षा भी इसी सच्चाई के साथ समाज को सीख देती है और आपको सोचने पर मजबूर करती है। एक गरीब घर का होनहार बेटा भी अच्छी शिक्षा का उतना ही हकदार होता है जितना अमीर घरों के बच्चे होते हैं, लेकिन पैसे की कमी, मजबूरी और सोशल स्टेटस उस गरीब बच्चे के विकास में रोड़ा डालता है। हालांकि सच ये भी है कि रोशनी अंधेरे को चीर कर निकलती है और जग को रोशन करती है। ऐसे में उस गरीब छात्र के हित को सोचने वालों की भी कमी नहीं होती है। प्रकाश झा परीक्षा में अपनी फिल्म मेकिंग के पुराने अंदाज को जीते दिखाए हैं, जिसमें उनकी कहानी को किसी बड़े स्टार की जरूरत नहीं है और लोग उनकी कहानी से प्रभावित भी हो रहे हैं। आदिल हुसैन, प्रियंका बोस, संजय सूरी और शुभम झा जैसे कलाकारों से सजी फिल्म परीक्षा बेहद इमोशनल और दिल को छू लेने वाली है, जहां आप एक्टर्स के परफॉर्मेंस के साथ ही कहानी की आत्मा से जुड़ते हैं और महसूस करते हैं कि लोग निचली जाति और छोटे काम करने वालों के साथ नीचता का व्यवहार क्यों करते हैं और उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा से दूर क्यों रखना चाहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मूवी फिल्टर पर। मैं हूं भानु भार्गव और आज मैं आपको बताने वाला हूं प्रकाश झा की नई फिल्म परीक्षा के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमें सपोर्ट करें। प्रकाश झा ने लंबे समय बाद ऐसी कहानी लिखी है जो बेहद सिंपल होते हुए भी काफी इम्पैक्ट डालती है। झारखंड के एक गरीब रिक्शा चालक परिवार को सेंटर पॉइंट में रखकर लिखी गई परीक्षा फिल्म को देखकर विकास बहल की ऋतिक रोशन स्टारर फिल्म सुपर 30 और इरफान खान की हिंदी मीडियम की याद आती है, जिसमें सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार की कहानी दिखाई गई थी। आनंद कुमार के संघर्षों के साथ ही उनके मेहनत का परिणाम जो भी हुआ उसे आज दुनिया जानती है। लेकिन प्रकाश झा की फिल्म परीक्षा एक ऐसे पिता की कहानी है जो किसी भी हालत में अपने बेटे को पढ़ाना चाहता है और इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन दिलाकर उसे समाज के बड़े बच्चों के बीच खड़ा करके साथ ही गरीब के दलदल से निकालना चाहता है। दरअसल शिक्षा ही ऐसा जरिया है जिससे आर्थिक स्थिति भी सुधर सकती है और समाज में पहचान भी बन सकती है। प्रकाश झा की फिल्म में एक IPS की भी कहानी है जो गरीब बच्चों को पढ़ाने स्लम एरिया में जाता है और उसके बाद कैसे उसे समाज के ऊंचे तबके के लोग परेशान करते हैं। कहानी की अगर बात करें तो कहानी बताने से पहले स्पॉइलर वार्निंग तो बनती है। स्पॉइलर को ध्यान में रखते हुए मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताता हूँ। प्रकाश झा की फिल्म परीक्षा की कहानी एक रिक्शा चालक बुच्ची पासवान से शुरू होती है जो रांची शहर स्थित बहुजन बस्ती अम्बेडकर नगर में अपनी पत्नी बेटे के साथ रहता है। बुच्ची पासवान स्टूडेंट को रिक्शा से स्कूल छोड़ता है और कभी कभी अमीर घरों बच्चे द्वारा छोड़ी गई किताब और बैग अपने बेटे बुलबुल कुमार को लगातार देता है। बुलबुल पढ़ने में काफी तेज होता है, लेकिन सरकारी स्कूल में उसके पास ज्यादा कुछ करने को होता नहीं है। बुच्ची की पत्नी एक बर्तन फैक्ट्री में बर्तन घिसने का काम करती है। बुच्ची की जिंदगी में शराब और जुआ भी है, लेकिन उसकी दिली ख्वाहिश है कि उसका बच्चा किसी अच्छे स्कूल में पढ़े। इसी ख्वाहिश में वह गलत काम करने लगता है। एक दिन उसके हाथ एक पर्स लगता है जिसमें उसे 80,000 रुपये मिलते हैं। वह पैसा लौटाने की जगह अपने बेटे बुलबुल को रांची के सबसे मशहूर स्कूल सफायर स्कूल में एडमिशन कराने का ख्वाब बुनता है और किसी तरह प्रिंसिपल के सामने विनती कर बुलबुल को एंट्रेंस एग्जाम दिलवाने के लिए राजी कर लेता है। क्योंकि बुलबुल पढ़ने में काफी तेज होता है, ऐसे में वो सारी बाधाएं पार करता है और रजिस्ट्रार के इनकार के बावजूद उसका एडमिशन सफायर में हो जाता है। यहाँ प्रकाश झा ने सामाजिक मानसिकता को बेहद खूबसूरती से दिखाया है। कैसे एक रिक्शा वाले के बेटे के अच्छे स्कूल में पढ़ने से बाकी अमीर लोग जलते हैं और स्कूल प्रशासन पर दबाव बनाते हैं कि ऐसा ना हो। रिक्शा चालक बुच्ची पासवान का बेटा बुलबुल स्कूल में तो एडमिशन ले लेता है, लेकिन उसकी स्कूल फीस जुटाने के चक्कर में कर्ज का बोझ बढ़ता है और मजबूरी में बुच्ची चोरी करने लगता है। उससे मिले पैसे से वह बुलबुल की स्कूल की फीस चुकाता है और स्कूल प्रशासन को रिश्वत भी देता है कि उसके बेटे को परीक्षा में मदद की जाए। बुलबुल को रिश्वत की बात की भनक लगती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। इसी बीच बुच्ची का दिमाग भी बदलने लगता है, लेकिन मजबूरी में फिर वह चोरी के रास्ते पर चल जाता है
है और पकड़ा जाता है। थाने में जब पुलिसकर्मी उससे पूछताछ करते हैं तो वह इस डर से कुछ नहीं बोलता है कि उसके बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसके बाद इस फिल्म में IPS बने संजय सूरी की एंट्री होती है, जो बुच्ची पासवान से पूछताछ करते हैं और बाद में उसकी कॉलोनी जाकर बुलबुल समेत कई गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। इसके बाद मीडिया और नेता समेत सभी लोगों की निगाहें IPS कैलाश आनंद पर जाती है और अमीर लोग उन पर उनके बच्चों को पढ़ाने का दबाव बनाते हैं। लेकिन कैलाश आनंद राजी नहीं होते, क्योंकि बुलबुल का बोर्ड एग्जाम नजदीक होता है। इसीलिए IPS कैलाश उसे पढ़ाने के साथ ही प्रोत्साहित भी करते हैं। इसी बीच बुच्ची पासवान की चोरी के बारे में सबको पता चल जाता है और उसकी काफी बदनामी होती है। बुलबुल को स्कूल से निकालने तक की बातें होने लगती है। आखिर में बुलबुल क्या बोर्ड एग्जाम में बैठ पाता है, बुच्ची को कितना सजा मिलती है और IPS कैलाश के साथ क्या होता है, इन सारे सवालों का जवाब प्रकाश झा की फिल्म परीक्षा के अंत में मिल जाता है। प्रकाश झा ने बेहद सीमित एक्टर्स को लेकर एक सीधी सिंपल फिल्म बनाई है, जिसको देखकर आप काफी प्रभावित होने वाले हैं। एक्टिंग और डायरेक्शन की अगर बात करें तो आदिल हुसैन बुच्ची पासवान बनकर एक असहाय और मजबूर रिक्शा वाले की भूमिका के साथ न्याय करते हैं। आंखों में सपनों के साथ ही जब आंसू दिखते हैं तो उस समय आदिल हुसैन की एक्टिंग देख दुनिया कहती है एक्टर हो तो ऐसा। वहीं प्रियंका बोस बुच्ची पासवान की पत्नी की भूमिका में सटीक लगती हैं। प्रियंका और आदिल दोनों ही मजे हुए कलाकार हैं और प्रकाश झा की उम्मीदों पर ये दोनों खरे उतरते हैं। इस फिल्म में संजय सूरी IPS कैलाश आनंद की भूमिका में बेहतरीन लगे हैं। संजय के कुछ ही सीन्स आए हैं, लेकिन उन्होंने दिल जीत लिया है। इस फिल्म की सबसे खास बात है बुलबुल। बुलबुल के किरदार में जब चाइल्ड आर्टिस्ट शुभम झा की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। एक गरीब और होनहार स्टूडेंट के रूप में इमोशन और एक्सप्रेशन के मामले में शुभम झा का एक्टिंग आपके दिल को टच करेगा। प्रकाश झा के निर्देशन के बारे में दुनिया जानती है कि वह हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के उन चंद डायरेक्टर्स में है जो अपनी फिल्म में जादू चलाना जानते हैं। परीक्षा फिल्म प्रकाश झा के लिए बेहद खास है। परीक्षा फिल्म में जब बुलबुल का दाखिला सफायर स्कूल में होता है तो उसकी कॉलोनी के लोग खुशी में बैंड बजवाते हैं कि झुग्गी से निकलकर एक बच्चा शहर के सबसे प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ने जा रहा है। इस सीन में प्रकाश झा का डायरेक्शन दिखता है कि वो छोटी छोटी बारीकियों के साथ कैसे अपनी फिल्म को खास बना देते हैं। प्रकाश झा परीक्षा फिल्म की परीक्षा में अव्वल आए हैं, इसके लिए ऑडियंस उन्हें जरूर थैंक यू बोलेंगे ही। परीक्षा सच्ची घटना से प्रेरित कहानी लगती है, जिसमें गरीब अमीर के बीच की खाई भी दिखाई गई है और एक पिता के संघर्ष को दिखाया गया है कि कैसे वह अपने बेटे को पढ़ने के लिए गलत काम करने से भी खुद को नहीं रोक पाता और पाई जोड़ कर बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहता है। इसके साथ ही परीक्षा में नेताओं और पुलिस अधिकारियों के बीच भिड़ंत को भी प्रकाश झा ने दिखाने की कोशिश की है। परीक्षा एक अच्छी और सच्ची फिल्म है, जिसमें एक खूबसूरत इमोशन है जिससे आप जुड़ेंगे। बाकी प्रकाश झा जब इस तरह की फिल्म बनाते हैं तो आपको बेहतर अंदाजा होता है कि इसकी कहानी कुछ खास होगी। सुपर 30 के बाद बिहार झारखंड की शिक्षा व्यवस्था की दिशा बताती एक अच्छी और देखने लायक फिल्म है परीक्षा। प्लीज आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको परीक्षा फिल्म कैसी लगी। अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लीज हमें कमेंट करके बताएं आप कितने एक्साइटेड हैं इसे देखने के लिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।